हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइज, हमने शुरू किया हमारी HP टेट प्रिपरेशन सीरीज़। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये सब वीडियोस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपकी हेल्प करेंगी। चाहे आप HP टेट आर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, या फिर आपका JBT टेट क्यों ना है, या फिर आपका C टेट ही क्यों ना है, ये सारे क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम पहले चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस के साथ, उसके बाद हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू इम्प्रूव करिकुलम? इनमें से कौन सी ऐसी वे है जिससे हम अपने करिकुलम को इम्प्रूव कर सकते हैं? ऑप्शन ए, बाय सप्लीमेंटिंग एंड इनरिचिंग क्लासरूम एक्सपीरियंसेस। B, by exploring new learning experiences. C, by providing opportunity to the individual and group guidance. D, all of the above. So ये तीनों ways हैं जिनसे हम अपने करिकुलम को improve कर सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कैन बी। जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस होता है उसमें जो हमारी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो कितनी तरह की होती है और कितनी तरह की हो सकती है? ऑप्शंस हैं हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, डी, ऑल ऑफ दीज। सो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है उसके तीन टाइप्स हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, सी, ज़ीरो ट्रांसफ़र। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरेक्ट? इनमें से कौन सा ऐसा वे है जिससे लर्नर को फ्रीडम मिलती है ज़्यादा इंटरेक्शन के लिए? ए, स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस। बी, यूज़ ऑफ फिल्म प्रोजेक्टर। सी, व्यूइंग एजुकेशनल प्रोग्राम। डी, एक्सपर्ट्स लेक्चर। सो ऐसे वेज जिसमें बच्चा इन्वॉल्व होता है, जिससे जो हमारी स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस हैं उसमें बच्चे को फ्रीडम मिल जाती है इंटरेक्ट करने के लिए, वो अपने पेयर्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट इज। जो क्रिएटिव बच्चा होता है, क्रिएटिव चाइल्ड होता है, उसमें इनमें से कौन सी क्वालिटी होती है? ए, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। बी, एंशियस। सी, अनअवेयर अबाउट प्रॉब्लम्स। डी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। सो जो क्रिएटिव बच्चा होगा वो एंशियस होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज propounded बाय। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी वो किसने दी थी? ऑप्शन ए, गिलफोर्ड। बी, थर्स्टन। सी, गार्डनर। डी, केटल। सो इसके आंसर के बारे में आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि बहुत बार हमने इस चैनल पर डिस्कस किया है कि हु propounded द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गार्डनर। और आपको कमेंट करके बताना है कि गार्डनर ने कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात की थी। ओके, नेक्स्ट वन, हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग के लॉज थे वो किसने दिए थे? लर्निंग के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत। ए, फ्रूड। बी, स्किनर। सी, थॉर्नडाइक। डी, एडलर। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज थॉर्नडाइक ने दिए थे लॉज ऑफ लर्निंग, जिसमें से मेनली कुछ लॉ थे। एक लॉ था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ओके, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट एंड थर्ड वाज लॉ ऑफ रेडीनेस। ओके, तो ये भी पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट वन, इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, जिसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, वो क्या होती है? ऑप्शन ए, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। बी, एनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स। सी, इंक्लूड्स टीचर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। डी, नन ऑफ दीज। सो जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम में। जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो भी नॉन डिसेबल बच्चों के साथ पढ़ते हैं, वो होती है हमारी समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट वन, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव। जो ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनमें इसमें से कौन से डिसेबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। डी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डिस्ग्राफिया। अगर कोई बच्चा ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड है तो उसको थोड़ी लिखने की प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, डिस्ग्राफिया, राइटिंग।
Next one, smallest unit of meaning in a language is phoneme, pragmatics, syntax, D, morpheme. Right answer is option A, that is phoneme is the smallest unit of meaning in language. Question number 10, progmodigital growth means option A, no uniform growth and development, growth from journal to specific, growth from head to toe, D, growth from spinal cord to outwards. So दूसरी ग्रोथ मैंने आपको बताई सिफेलोकॉर्डल। ओके, सो जो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होती है वो चलती है हेड टू टो की तरफ। ओके, और प्रोग्मोडिस्टल ग्रोथ चलती है स्पाइनल कोड टू आउटवर्ड्स, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी की ओर, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज परमानेंट, कौन सी ऐसी लर्निंग है जो परमानेंट रहती है? बाय रोड, यानी कि रोड लर्निंग, बाय लिसनिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय सीइंग। सो इनमें से जो परमानेंट लर्निंग रहती है वो होगी हमारी अंडरस्टैंडिंग से। अगर आपने कुछ अंडरस्टैंडिंग से सीखा है तो उसको आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स क्या होते हैं? एडल्ट्स, यूथ अबव 18 ईयर्स, इंडिविजुअल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, डी, नन ऑफ द अबव। सो जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स होते हैं वो ऐसे यूथ होते हैं जिनकी एज 18 ईयर से कम होती है और उन्होंने किसी तरह का अपराध किया होता है, उनको कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, कुडर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, डी, क्रिएटिविटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरेस्ट को मेजर करने के लिए इस टेस्ट का यूज होता है। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन द स्टेज, यहाँ पर क्वेश्चन आया है एरिक एरिक्सन की थ्योरी से। ओके, जिसमें उन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बात की थी। तो जो फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड जो है वो किस स्टेज में डेवलप होती है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, मोटिवेशन, डी, इमोशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज चाइल्डहुड में शेम एंड प्राइड की जो स्टेज है वो कन्फ्लिक्ट जो है वो होता है। हु इज़ कंसीडर्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार पूछा जाता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का स्पिरिचुअल फादर किन्हें कहा जाता है? कार्ल रोगर्स, हैरी स्टैक सिल्वन, अब्राहम मास्लो, डी, एरिक फ्रॉम। सो द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज अब्राहम मास्लो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर हमारे साइकोलॉजी के हो गए 15 क्वेश्चंस। अब चलेंगे जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस के साथ, और एट द एंड आपको कमेंट करके बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो सूरत है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, डी, गोदावरी। तो ये है ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दून वैली, जो दून वैली है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? सिरमौर, सोलन, चंबा, डी, कांगड़ा। दून वैली स्थित है हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुंत भयोग लेक, जो कुंत भयोग झील है वो कहाँ पर स्थित है? मंडी, कुल्लू, किन्नौर, डी, लाहौल स्पीति। तो कुंत भयोग है मंडी में। ओके, विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड। बहुत ही बेसिक, बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जाता है। कहाँ पर है? मनाली, खजियार, नारकंडा, डी, कुफरी। सो मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को कहा जाता है। विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। कौन सी सिटी है इंडिया की जिसको पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है? जमशेदपुर, मुंबई, लखनऊ, डी, बैंगलोर। सो पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया इज जमशेदपुर। ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कहाँ पर है? झारखंड में। ओके, नेक्स्ट वन, हु वॉज द फर्स्ट लेडी टू रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड। किस लेडी को सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था? कानन देवी, नरगिस दत्त, दुर्गा खोटे, डी, देविका रानी। तो ये थी देविका रानी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहिनी अट्टम इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, डी केरला। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज केरला का फेमस डांस है मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 23, द टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय। टेलीस्कोप की खोज किसने की? कोपरनिकस, गैलीलियो, वर्सेलियस, डी बर्नो। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की। और जो गैलीलियो थे उनको क्या कहा जाता है? इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है गैलीलियो को। क्वेश्चन नंबर 24, विच वॉज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1770? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल। सो ये है हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कहाँ पर ये स्थित था? ये था कलकत्ता में, जिसको अभी कोलकाता कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2, 5, 4, 6। तो ये होंगे 6 ईयर्स का इनका कार्यकाल होता है। ओके, और जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का। चंद्रनाहन लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? यहाँ पर कंफ्यूजन आती है चंद्रनाहन और चंद्रताल के बीच। ओके, सो जो चंद्रताल एंड दूसरा है हमारा सूरजताल, ये दोनों लेक हैं लाहौल स्पीति में। चंद्रताल एंड सूरजताल दोनों लाहौल स्पीति में हैं। और जो चंद्रनाहन लेक है ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, चंद्रनाहन लेक है शिमला में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? एक्सरेज की खोज किसने की? विलियम रॉन्टगन, पॉल विलार्ड, जे थॉमसन, डी जॉनन राइटर। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विलियम रॉन्टगन ने डिस्कवर किया था एक्सरेज को। इन विच डिस्ट्रिक्ट चूड़धार पीक इज लोकेटेड? जो चूड़धार चोटी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? शिमला, सिरमौर, सोलन, डी बिलासपुर। सो चूड़धार पीक है सिरमौर जिले में। ओके, और सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी भी चूड़धार ही है। 29, इन विच डिस्ट्रिक्ट देयर इज हाईएस्ट SC पॉपुलेशन? यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले पीपल हैं उनकी पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है? कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, डी चंबा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लियोपार्जिल, शिप्की, मुलकिला, डी शिला। सो जो शिला है वो हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की। और आपको कमेंट करके बताना है कि शिला किस डिस्ट्रिक्ट में है, साथ ही जो हाइट है इसकी वो कितनी है। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।